जब प्रशांत किशोर जी आए थे तो हमारी मैक्सिमम सीटें भर गई। बड़ी रैली थी कि शायद किसी रूलिंग पार्टी जो यहाँ पर आज 35 साल से जिसका शासन रहा अभी तक वो पार्टी इस तरह की रैली नहीं कर सकी। बिहार बदलाव रैली यही था कि हमारे बिहार के जो नौजवान है, चाहे हमारे जो रैली में जो आए हुए जितने भी बड़े माता बहनें चाहे बुजुर्ग जो है, ये समझें कि हम लोग क्यों बिहार के लिए इतना लगे हुए हैं कि जो अपने माई बहन योजना के मैंने बात करते हैं, जो माई बहन को सम्मान भी नहीं देते। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला के ब्रह्मपुर विधानसभा में मौजूद हूं और हमारे साथ जन स्वराज पार्टी का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य मौजूद हैं, रघुबर सिंह जी उर्फ हरेंद्र सिंह जी। बात करेंगे जन स्वराज पार्टी के द्वारा 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली किया गया था और काफ़ी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया जा रहा है कि उनका रैली प्रशांत किशोर जी का सुपर फ्लॉप हुआ है। इसी को लेकर हम बात करेंगे और कुछ पार्टी का आगे के क्या रणनीति है इस पर हम चर्चा करेंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल में। जी नमस्कार सर, जो 11 अप्रैल को जो पटना के गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली हुआ था, वहां पर सोशल मीडिया यहाँ तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी कहीं ना कहीं खबर चला रही है कि प्रशांत किशोर जी का सुपर फ्लॉप हो गया, रैली सक्सेस नहीं हुआ। क्या सच्चाई है सर? देखिए, जो वहाँ पर गया था सच्चाई वही बता सकता है सच्चाई आज जो है सबके सामने है, क्योंकि सरकार यहाँ के घबरा गई है। सरकार घबरा गई है। सरकार इसलिए घबराई हुई है क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने जो प्रतिज्ञा लिए हैं कि जब तक बिहार को हम बदलाव नहीं लाएंगे, बिहार का व्यवस्था परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक हम अपने काम में लगे रहेंगे। 11 तारीख को जो रैली हुई है, रैली इतनी बड़ी रैली थी कि शायद किसी रूलिंग पार्टी जो यहाँ पर आज 35 साल से जिसका शासन रहा अभी तक वो पार्टी इस तरह की रैली नहीं कर सकी है। क्योंकि हर इस रैली को रोकने के लिए, क्यों कि जानते हैं कि अगर ये रैली सक्सेसफुल हो गई तो हम सर झुकाने के लिए नहीं, लेकिन हमारी रैली सक्सेसफुल, वो लोग मीडिया द्वारा इसको हतोत्साहित कर रहे हैं। क्यों? पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। आप जाकर देखिए, हर चौराहे हर मोड़ पे बसों को रोक दिया गया, उसके बावजूद भी जितनी संख्या में आदमी आए थे। मीडिया कहीं ना कहीं कुर्सियां भी तो दिखा रही है कि कुर्सियां खाली पड़ा हुआ है। ये तो सच्चाई है ना कि कुर्सियां खाली हुई थी। सही बात है, कुर्सी खाली है, लेकिन कहाँ की खाली है? आप खाली जगह के ही दिखा रहे हैं, बैक साइड, वो भी जहाँ पर धूप हुआ था, घाम था। क्योंकि बहुत सारे आदमी घाम के चलते उस साइड न बैठकर लेफ्ट साइड बैठे हुए थे, मंच से राइट न बैठकर लेफ्ट। नतीजा बहुत पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। मतलब धूप होने की वजह से कहीं ना कहीं लोग छाव में बैठे हुए थे। धूप होने की वजह से छाव में बैठे हुए थे और बहुत आदमी आ रहे थे। जब प्रशांत किशोर जी आए थे तो हमारी मैक्सिमम सीटें भर गई थी। आप अगर कोई मंच लगा रहा है, कोई अगर प्रोसेस अभी कर रहा है स्टार्टिंग, आप अगर फोटो लेकर अगर प्रसारित करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो फोटो जो है सुबह का जो कार्यक्रम स्टार्ट होने का पहले का जो होता है वही होगा। मतलब सुबह का है। और कार्यक्रम कितने बजे होने वाला था? कार्यक्रम होने वाला था 3 बजे, लेकिन कार्यक्रम हुआ है 5:30 बजे। 5:30 बजे इसलिए हुआ कि प्रशांत जी को आने में ही लग गई 2 घंटे। क्यों? कि हर चौराहे हर जगह तो उनको माने ट्रैफिक जाम कर दिया गया था। तो प्रशांत किशोर जी तो पटना में ही न थे। पटना में बक्सर से लोग चले गए, आड़ा से चले गए, छपरा सिवान से, और बिहार के कोने कोने से लोग चले गए। और प्रशांत किशोर जी के पटना में रहते हुए पटना में उनको देरी, पटना में रहते हुए भी उनको 2 घंटा लगा है। जब उनके पास ये सूचना गई है कि हर मोड़ पर रोका गया है तो प्रशासन से आकर वो रिक्वेस्ट किए हैं, हर जगह एलसीटी घाट होकर वो आ रहे हैं, माने मेरिन ड्राइव होते हुए उस आने में 2 घंटे लग गए। क्यों? कि हमारी जनता को आने नहीं दिया जा रहा। अब आप ही बताओ कि एक अगर उत्तरी भारत से चाहे दक्षिणी भारत से कहीं से भी अगर कोई महिलाएं गई हैं, 5 किलोमीटर उनको चलना संभव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ऐसी महिलाएं हैं, बहुत ऐसे बुजुर्ग आदमी हैं। नौजवान की बात तो मैं नहीं करता हूँ, नौजवान तो मेरा खैर है ही हिस्ट दौड़ने वाले, लेकिन ये लोग क्या है कि 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पैदल चल के उस मीटिंग में अटेंड किए हैं। अच्छा, कितने लोग वहां पर आने वाले थे सर पूरे बिहार से? देखिए, आने वाले हम लोग की टारगेट थी 8 से 10 लाख आदमी आने के लिए। और वहां पर कुर्सियां कितना बिछाया गया था? 7 लाख। 7 लाख। और कितने लोग आए थे वहां पर? देखिए, लोग आए थे करीब 4 लाख के ऊपर लोग आए थे। अगर क्या बात कर रहे हैं सर, 4 लाख कैसे आ गया? 4 लाख आए थे।
अगर आपको नहीं मालूम है तो अगर वहाँ पर अगर रहते हुए ना बोले कि जो वहाँ पर प्रेजेंट थे वो बता सकते। क्यों कि जितने आदमी उस वक्त लेट होने, जितने आदमी आ रहे थे उतने ही आदमी निकल रहे, वापस भी जा रहे थे। क्योंकि ट्रैफिक जाम की वजह से इन लोगों के मन में डर बैठ गया कि अगर हम जल्दी नहीं निकलेंगे तो हम घर नहीं पहुँचना चाहिए टाइम पे। हम लोग उनके इंतज़ार किए, हमारे यहाँ जो 4 बसेज गई थी, मैं लेकर गया था, 4 गाड़ियाँ लेकर गई थी। अच्छा, आप अपने क्षेत्र से 4 बसें गई थी? 4 बसें हम लेकर गए पूरा थे। ब्रह्मपुर विधानसभा का? हाँ, अपने क्षेत्र में, अपने मैंने कंप्लीट, क्योंकि बताया गया था, पहले बात हुई थी कि मैंने हमारी पार्टी गाड़ी प्रोवाइड करेगी, लेकिन बाद में हुआ कि जो अपना कैंडिडेट नॉमिनेशन के वो अपने बल पे ले जाएंगे। तो मैं उस हिसाब से 4 बसेस लेकर गया था, 4 गाड़ियाँ लेकर गई थी। टोटल बसेस हमारा ये मॉर्निंग में सुबह 4:30 बजे। तो आप इसी से अंदाज करें, तो मैं तो 100 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। 4:30 बजे की तो उत्तरी भारत के जो आए हुए हैं उनको जाना होगा तो कैसे जाएंगे। ये अवस्था देखकर उस पीरियड में क्या है कि जितने आदमी आ रहे थे उतने ही निकल भी रहे थे, क्योंकि उनको मन में डर बैठ गया है कि कहीं फिर जाने में हम लोग को असुविधा हो। सर, आगे पार्टी क्या कार्य रणनीति है? देखिए, आगे पार्टी की रणनीति यही है कि सरकार जो है अपनी कमियां छुपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। आज यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हर चीज़ यहाँ पर जो भी हो रहा, अनैतिक काम जितने हैं सरकार की जिम्मे है। हमारी एक ही है कि प्रशांत जी दक्षिणी बिहार में अभी तक अपनी यात्रा नहीं किए हैं। 20 अप्रैल से वो अपनी यात्रा आरंभ कर रहे हैं। भागलपुर, नवादा गया होते हुए, वो अरवल होते हुए, भोजपुर, बक्सर, सब जगह जितने प्रखंड है, जितने विधानसभा क्षेत्र है, उसमें वो घूमेंगे और वहाँ पर अपना मीटिंग रखेंगे। अच्छा, वहाँ पर जो बिहार बदलाव रैली किया जाए उसका उद्देश्य क्या था सर? देखिए, बिहार बदलाव रैली यही था कि हमारे बिहार के जो नौजवान है, चाहे हमारे जो रैली में जो आए हुए जितने भी बड़े माता बहनें, चाहे बुजुर्ग जो है, ये समझें कि हम लोग क्यों बिहार के लिए इतना लगे हुए हैं। क्योंकि हमें बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना है। हम बिहार के परिवर्तन करने के लिए चाहते। क्या परिवर्तन? आज हमारे यहाँ नौजवान लड़के जितने हैं सब पलायन कर रहे हैं। भारत देश में जितनी फैक्ट्रियाँ चलती है उसके 80% मजदूर हमारे बिहार से हैं। हम उनकी पलायन नहीं रुक रहे हैं। जब किसी छुट्टी में आना पड़ता है, कभी होली में चाहे दिवाली में आना पड़ता है, तो भेड़िया धसान की तरह आते हैं लोग। लेकिन हम उनको व्यवस्था यहाँ नहीं कर रहे हैं। पहले प्रशांत जी रणनीतिकार थे, हर पार्टी की रणनीति तैयार करते थे। लेकिन जब उनको अपना बिहार का अपमान महसूस हुआ, क्योंकि हर प्रदेश में बिहारियों की अपमान किया गया, मजदूर बिहारी बन गए, इस वजह से पलायन रोकने के लिए ये आए। आज हमारे यहाँ औरतें, यहाँ पर हमारा ऐसा कोई लघु उद्योग चाहे ऐसा कुटीर नहीं है कि जहाँ पर औरतों को प्रोत्साहन मिले। आज ये सरकार जीविका दीदी को लोन देती है, 2 रुपया सैकड़े पर लोन देती है, लेकिन हमारी सरकार एक ठीक है 33 पैसा मंथली सैकड़ा। क्यों? 4 रुपया सैकड़ा हुआ सालाना, और उनकी अभी की जो सरकार हो देती है 24% सैकड़ा सालाना पे। हम लोग क्यों दे रहे हैं? हम लोग दे रहे हैं कि गरीब घर की महिलाएं, जो देहात की महिलाएं हैं, कुछ वर्क करके, छोटा छोटा उद्योग करके आगे बढ़े। हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। जब हमारे गांव की औरतें बढ़ेंगी तो हमारा बिहार स्वाभाविक है कि आगे बढ़ेगा। जो ये उनका मैनिफेस्टो है प्रशांत किशोर जी का, यदि सरकार सत्ता में आएगी तो मतलब कि कहीं ना कहीं वो देंगे जरूर। लेकिन मेन बात ये है कि वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, और केंद्र में देख लीजिए कि मिलीजुली सरकार है, बिहार में भी मिलीजुली सरकार है, तो अकेले ये कैसे चुनाव जीत पाएंगे बिहार? देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि अकेला ही नेतृत्व होता है। बिहार अगर सरकार जो भी है मिलीजुली सरकार है, देखिए क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है, क्योंकि ब्लैकमेलिंग होती है। एक अगर कोई काम करने जाए तो दूसरी पार्टी को अगर पसंद नहीं है तो दूसरी टांग खींचती है। लेकिन हमारे यहाँ हो कि हमको बिहार को सुधारना है। संभव है अकेले चुनाव लड़ना? संभव है, क्योंकि हम आम जनता पर विश्वास करते हैं, क्योंकि जनता हमारे साथ है। आपको एग्जाम्पल एक बता दे रहा हूँ कि अभी आरजेडी एक माई बहन योजना, आरजेडी एक मैंने प्रचार कर रही है। उसका नतीजा आपको नहीं मालूम है कि हमारे 11 तारीख को ही चक्की प्रखंड में तेजस्वी यादव आए हुए थे। यहाँ पर जो महिलाओं के सामने महिलाओं को जिस तरह से अपमानित किया गया, ये हमारे राज्य की दुर्भाग्य है कि ये लोग सत्ता में बैठे हैं कि जो अपने माई बहन योजना की मैंने बात करते हैं, जो माई बहन को सम्मान भी नहीं देते हैं। आप उस तरह और किस लिए? 11 तारीख को रैली थी जन स्वराज की,
उस रैली में बाधा कितनी तरह दिया जाए तो ये लोग साड़ी वितरण करके नौजवानों को गमछा और 200 रुपया देकर भीड़ जुटाने के लिए सब जगह अपना प्रसारित किए थे। और जो महिलाएं गरीब थी, शंभू नाथ जी, वो तो अपना पेट्रोल और गोदाम उद्घाटन के लिए बुलाए थे, किंतु वहाँ भी भीड़ जुटाने के लिए उनको सहारा लेना पड़ा दुर्नीति का। आज महिलाओं को लोभ देकर बुलाना पड़ा कि आप लोग को साड़ी दिया जाएगा, खाने की व्यवस्था की जाएगी, आप लोग हमारे यहाँ आओ। और महिलाएं जो वहाँ गई थी, दुर्भाग्य है कि जिस तरह से उनको साड़ी से मारा गया, चाहे उनको जो धकेला गया, जिस तरह अपमानित किया गया, ये आरजेडी का चरित्र दर्शाता है कि आज माई बहन योजना ये लोग कहते हैं, लेकिन इसका चरित्र क्या है ये सामने प्रमाणित है उनके एक विधायक द्वारा। और ये चेंज होगा, यही महिलाएं, जिस नारी अपमान जिसका हुआ है वही अपना अपमान बदला ले लेगी। सर, आप अपने ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो लोगों के क्या रिएक्शन है जन स्वराज पार्टी को लेकर? देखिए, लोग एक ही आशा में हैं कि आप लोग जो 5 चीज़ जो कहते हैं कि जन स्वराज आएगा तो 5 चीज़ हो जाएगा, इस पर क्या आप लोग कायम हैं ना? चेंज नहीं ना होगा। हम लोग हर पब्लिक को, हर जनता को समझाने में सक्षम हुए हैं। क्यों कि हम लोग एक बुजुर्ग आदमी से कहते हैं कि आप अपने बच्चों का भविष्य देखिए। आज हमारे एडुकेशन तो कुछ है ही नहीं। एडुकेशन को अगर हर वर्ग का, हर जात का, हर धर्म का अगर एडुकेशन हो जाए तो हमारा बिहार 80% सुधर जाएगा। क्योंकि एडुकेशन नहीं होने की वजह से देहात में पिछड़ा हुआ है, अभी बिहार पिछड़ा हुआ है। अगर एडुकेशन होता तो बिहार इतना नहीं पिछड़ता। तो ये एक ज़रूरी है। बुजुर्ग आदमी जो 400 रुपये महीना मिलते हैं पेंशन, अभी सरकार देती है पेंशन में, हमारी सरकार आए तो 2000 हम पेंशन देंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हम जितनी महिलाएं हैं सबको इतने रुपए देंगे, नहीं। हमारी जो बजट है, हमारी बिहार सरकार की जो अपनी बजट होती है, उसी आधार पर हम लोग प्लान करके किए हैं। प्रशांत जी इस विषय में हम लोगों से ज़्यादा ही ज्ञान रखते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि बुजुर्ग महिलाएं चाहे बुजुर्ग मनुष्य जो है, इन लोगों को 2000 पेंशन दिया जाएगा। कम से कम अपने हाथ खर्चा तुले निकाल ले चाय पानी का। यहाँ की सरकार ये सब नहीं सोचती है। यहाँ की सरकार तो यही है कि आप एक मृत्यु प्रमाण पत्र लाने जाइए तब पर भी पैसा देना पड़ता है, एक जन्म प्रमाण पत्र लाइए तभी पैसा देना पड़ता है। बिना पैसे का यहाँ कोई काम नहीं होता है। चलिए, बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया रहा। और हमारे साथ ही रघुवर सिंह जी, जो कि प्रशांत किशोर जी के पार्टी का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हैं, और इनका प्रतिक्रिया कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।